दोस्तों एक सवाल पूछूं। आपने अपने पूरी जिंदगी की कमाई लगाई, सालों तक पैसे जोड़े, रातों को आपको नींद नहीं आई, आपने अपने घर बनाने के सपने देखे और जब वक्त आया घर बनाने का तो आपको किसी ने ये भी नहीं बताया कि कहां कहां पर आपको घर बनाते समय लूट लिया जा सकता है। देखिए दोस्तों, घर बनाते समय आम इंसान अपने खून पसीने की मेहनत की कमाई लगाता है, तो अगर वहां पर आप बेवजह बाकी चीजों के ऊपर खर्च करते हो तो आपकी इतनी मेहनत करने का क्या फायदा हुआ। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 15 ऐसी गलतियां बताऊंगा जो कि अक्सर ही लोग घर बनाते समय कर देते हैं, जिस वजह से उन्हें घर बनाते समय काफी ज्यादा पैसे जो है वो खर्च करने पड़ते हैं। अगर आप उन चीजों को सही तरीके से ध्यान पूर्वक करोगे तो घर बनाते समय आपके 3-4 लाख रुपए जो है वो आराम के साथ बच सकते हैं, वो भी बिना क्वालिटी के साथ कोई समझौता किए, बल्कि ऐसी चीजों की वजह से आपका घर पहले से ज्यादा मजबूत और सुंदर बनेगा। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आ जाता है जो कि है आपके घर के एलिवेशन के रिलेटेड। हम क्या करते हैं, जब भी घर बनाने की बात आती है तो पहले दिमाग में यही सोचते हैं कि हमारा घर जो है वो सभी से काफी ज्यादा खूबसूरत दिखाई देना चाहिए। इसी वजह से बहुत सारे लोग जो है वो कुछ गलतियां यहाँ पर कर देते हैं, जैसे कि सबसे पहली चीज, एलिवेशन में काफी हेवी डिजाइन का इस्तेमाल कर लेते हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन अपने एलिवेशन में बना देते हैं। वो ये सोचते हैं कि इस तरह का एलिवेशन जब वो करेंगे तो उनके घर का लुक जो है वो काफी शानदार दिखाई देगा। देखिए दोस्तों, शुरुआती वक्त में आपको ऐसी चीजें अच्छी लग सकती है, पर आगे चल के कुछ महीनों बाद ये चीजें जो है वो बहुत ही जल्दी आउट ऑफ ट्रेंड हो जाती है। या फिर आपने बहुत बार ऐसा भी देखा होगा कि घरों के लिए इस तरह की अलग अलग एमएस की जालियां या फिर अलग अलग टाइप की जालियों का इस्तेमाल किया जाता है। एमएस के स्ट्रक्चर को बनाया जाता है, यानी कि एमएस में डिजाइन को बनाया जाता है। अब ये डिजाइन वगैरह इतनी ज्यादा हेवी होती है और ये इतना हेवी एलिवेशन जो होता है, इसकी वजह से आपकी घर बनाने की जो लागत है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और ये सभी चीजें किस लिए? दूसरों को दिखाने के लिए। देखिए दोस्तों, घर का एलिवेशन प्लेन और बोरिंग रखने की जरूरत नहीं है, पर यहाँ पर आपको ये दिमाग लगाना है कि आज के हिसाब से कौन सी चीजें ट्रेंड में है। तो देखिए दोस्तों, आजकल इतनी ज्यादा हेवी डिजाइन जो है वो बिल्कुल भी ट्रेंड में नहीं है। आजकल सिंपल और प्रीमियम डिजाइन का काफी ज्यादा ट्रेंड है, जहां पर आप इन अगले वीडियो में देख सकते हो। जब इस तरह के एलिवेशन का इस्तेमाल किया जाता है तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये आ जाता है कि ये दिखने में काफी प्रीमियम लुक देता है। इस तरह के जो घर होते हैं वो काफी रिच दिखाई देते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा यहाँ पर यह आ जाता है कि ऐसी चीजों के लिए आपको ज्यादा पैसे भी खर्च करने की जरूरत नहीं होती है। और जब इस तरह के सिंपल एलिवेशन एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है तो ये घर जो है वो जल्दी आउटडेटेड भी नहीं होते हैं। तो इसीलिए एलिवेशन करते समय आपको इन इंपॉर्टेंट चीजों के तरफ जरूर ध्यान देना चाहिए। अब दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है जो कि है दरवाजों के रिलेटेड। देखिए दोस्तों, जब भी बात आती है दरवाजों को बनाने की तो वहां पर बहुत सारे लोगों की सबसे फेवरेट चॉइस आ जाती है जो कि है सागवान डोर, जो कि काफी पॉपुलर ऑप्शन है। नो डाउट सागवान दिखने में काफी प्रीमियम होता है, इसका लुक एंड फील भी काफी जबरदस्त होता है। पर जब बात आती है इसकी कॉस्ट की तो इसका कॉस्ट भी काफी जबरदस्त होता है। एक अगर आप प्लेन डोर बनाने के लिए जाते हो सागवान का तो आपको 15,000 से लेके 25,000 रुपए तक खर्च आ सकता है। वहीं पर अगर आप पूरे घर के अंदर, चाहे आपका मेन डोर हो आपके बेडरूम के लिए या फिर बाकी डोर के लिए, अगर आप सागवान के ऑप्शन की तरफ जाते हो तो आपका ओवरऑल जो कॉस्ट है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर आप एक सिंपल चीज कर सकते हो, चाहे तो आप अपने मेन डोर के लिए सागवान शटर का इस्तेमाल कर सकते हो और बाकी अंदरूनी दीवारों के लिए आप जो है, चाहे आपका बेडरूम का डोर है, किचन का डोर है, तो वहां पर आप फ्लश डोर या फिर लैमिनेट डोर का इस्तेमाल कर सकते हो। इसका कॉस्ट काफी कम होता है। और रही बात आपके बाथरूम की, तो वहां पर फ्लश डोर मत लगाइए, वहां पर आपको जो है पीवीसी डोर, एल्यूमिनियम डोर या फिर डब्ल्यूपीसी डोर के ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि वो वाटरप्रूफ भी होते हैं और पानी वाली जगह पर ये सबसे बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। तो यहाँ पर आपकी अच्छी खासी पैसों की बचत जो है वो जरूर हो जाएगी। तो इसलिए आपको लैमिनेट डोर के बारे में जरूर सोचना चाहिए, खास करके इंटरनल डोर के लिए। उसके बाद दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है जो कि है विंडोज के रिलेटेड। विंडोज में भी वो पॉइंट आ जाता है जो कि है लकड़ी का। देखिए दोस्तों, जो लकड़ी की विंडो है वो एक अच्छा ऑप्शन जरूर है, बहुत सारी जगह पर अवेलेबल भी है, पर वहां पर 2-3 चीजों की दिक्कत होती है। पहली चीज, आपके विंडो में दीमक का खतरा बना रहता है। उसके बाद में कुछ सालों बाद आपको पेंट करवाना पड़ता है। मेंटेनेंस जो होता है वो थोड़ा सा कंपेरेटिव हाई होता है। अब इसके अलावा आपके सामने कुछ अल्टरनेटिव ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे कि आप जो है एल्यूमिनियम विंडो के तरफ जा सकते हो। एल्यूमिनियम विंडो का फायदा यह होता है कि आपको एक अच्छा लुक मिल जाता है, मल्टीपल कलर ऑप्शन आपको मिल जाते हैं और इस एल्यूमिनियम विंडो में ज्यादातर एरिया ग्लास में होता है, जिस वजह से रोशनी भी घर के अंदर आसानी के साथ आ पाती है। अब ये सभी चीजें तो सही है, पर जिस चीज के बारे में आप जानना चाहते हो जो कि है कॉस्ट। देखिए दोस्तों, एल्यूमिनियम की जो विंडो है वो डेफिनेटली वुडन विंडो के कंपैरिजन में काफी कम खर्च में आप अपने घर के अंदर लगा सकते हो। यहाँ पर आपकी अच्छी खासी पैसों की बचत हो जाएगी। तो इसीलिए आप जो है
लकड़ी की विंडो के बजाय एल्यूमिनियम विंडो के बारे में ज़रूर सोच सकते हो। अब इसके बाद बारी आती है आपके जीने की। देखिए दोस्तों, जीने में आजकल फैंसी फोल्डिंग स्टेयरकेस जो है वो काफ़ी ट्रेंड में है। कुछ लोग जो है फोल्डिंग स्टेयरकेस को इसी वजह से बनाते हैं क्योंकि ये दिखने में थोड़ी सी यूनिक दिखाई देती है। जो हमारी रेगुलर स्टेयरकेस होती है, यानी कि जो जीना होता है, वहां पर जिस तरह से बेस स्लैब होता है वैसा इसमें नहीं होता है, बस ओपन स्पेस जो है वो दिखाई देती है। पर यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़, ये भले ही दिखने में अच्छी दिखाई देती है पर इसे बनाने के लिए भी आपको अच्छा खासा पैसा जो है वो खर्च करना पड़ता है। सबसे पहली चीज़, इसमें आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मटेरियल लगता है। उसके बाद में जो लेबर है वो भी आपसे एक्स्ट्रा कॉस्ट लेती है और ऐसी चीज़ों के लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम जो है वो भी देना पड़ता है। तो इसीलिए आपको देखा देखी में ऐसी चीज़ों की तरफ नहीं जाना है, क्योंकि बहुत सारा पोर्शन जो है जीने का वो बाकी चीज़ों की वजह से कवर हो जाता है, जिस वजह से आपका फोल्डिंग स्टेयरकेस जो है वो इतना जल्दी नोटिस भी नहीं होता है। अगर आप वहां पर फर्नीचर वगैरह कर देते हो तो ऐसी चीज़ें वहां पर कवर हो जाती है। तो इसीलिए आपको ऐसी चीज़ों की तरफ नहीं जाना है जहां पर आपके ज़्यादा पैसे खर्च हो सकते हैं। तो इसीलिए बेस्ट ऑप्शन है सिंपल और स्ट्रेट लाइन वाली स्टेयरकेस आपको बनवानी है, जिसमें कि आपको फोल्डिंग के कंपैरिजन में कम खर्च आता है। अब आते हैं उस चीज़ के ऊपर जहां सबसे ज़्यादा लोग फंसते हैं, और वो है फॉल सीलिंग। सच कहूं, आजकल बहुत सारे घरों में फॉल सीलिंग सिर्फ इसीलिए बनाई जाती है क्योंकि सब बनवा रहे हैं, इसी वजह से हम भी बना लेते हैं। लेकिन आप खुद से पूछिए कि क्या वाकई में आपको इसकी ज़रूरत है। अगर आपका घर 1000 स्क्वायर फीट है और वहां पर अगर आप हेवी फॉल सीलिंग करवाते हो तो आपका जो बजट है वो 1 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक बढ़ सकता है। कुछ लोग जो है अपने लिविंग रूम में तो करवा लेते हैं, किचन में, बेडरूम में, यहाँ तक कि अपने बाथरूम में भी फॉल सीलिंग के ऑप्शन की तरफ जाते हैं। पर क्या सच में इतनी जगह पर करना यह जरूरी होता है? जहां तक बात आती है आपके लिविंग रूम की, तो वहां पर डेफिनेटली यह एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। पर बाकी जगह पर क्या? इसके बजाय आप जो है कुछ अदर ऑप्शन ट्राई कर सकते हो जहां पर आपको खर्च कम आ सकता है। जैसे कि आप बेडरूम जैसी जगह पर प्रोफाइल लाइट के ऑप्शन की तरफ जा सकते हो विदाउट फॉल सीलिंग वाले, जिसमें कि आपको कम खर्च आता है। अगर आप चाहो तो कुछ बेहतरीन विकल्प है, जैसे कि प्लेन सीलिंग आती है, उसके बाद में सरफेस लाइट्स आती है, ट्रैक लाइट आते हैं, स्पॉट लाइट आते हैं, या फिर क्लियर मॉडर्न लाइटिंग लेआउट जो है उसके तरफ आप जा सकते हो, जिसमें कि स्लैब के अंदर ही पॉइंट निकाले जाते हैं। आपको फॉल सीलिंग वगैरह करवाने की जरूरत नहीं होती है। देखिए दोस्तों, मतलब यहाँ पर एकदम साफ है। स्टाइलिश घर के लिए आपको फॉल सीलिंग की जरूरत नहीं होती है। मिनिमल लाइटिंग और प्लेन सीलिंग का अगर आप इस्तेमाल करते हो तो ये काफ़ी ट्रेंडी दिखाई देता है और इसका लुक भी काफ़ी स्ट्रांग आता है। तो आप कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि आपके हिसाब से फॉल सीलिंग सबसे बेस्ट रहेगी या फिर प्लेन सीलिंग विथ मॉडर्न लाइट। कमेंट ज़रूर कीजिए। अब दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के तरफ, जो कि है दीवारों के थिकनेस के रिलेटेड, यानी कि मोटाई के रिलेटेड। देखिए दोस्तों, पहले क्या होता था, जितनी मोटी दीवार उतना घर मजबूत माना जाता था। पर आजकल आरसीसी स्ट्रक्चर की वजह से चीज़ें जो है वो कंप्लीटली चेंज हो चुकी है। देखिए दोस्तों, आरसीसी घरों में आपके पूरे घर का जो लोड है, यानी कि आपके स्लैब का लोड आपके बीम से होता हुआ, कॉलम से होता हुआ आपके फाउंडेशन की तरफ चला जाता है। यानी कि पूरे घर का भार उठाने का काम जो है वो आपके कॉलम करते हैं। दीवारें जो है वो पार्टीशन की तरह काम करती है। तो इसी वजह से हर जगह पर आपको 9 इंची दीवार देने की जरूरत नहीं है। स्पेशली जो घर होते हैं वहां पर आप क्या कर सकते हो, जो आउटर की दीवारें होती है, यानी कि जो बाहरी दीवारें हैं, वहां पर आप 9 इंची के ऑप्शन की तरफ जा सकते हो, और जो अंदरूनी दीवारें हैं वहां पर आप 4 इंची के ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। इसका सबसे पहला फायदा यह आ जाता है कि आपको ईंटें कम लगती है, मोर्टर कम लगता है, लेबर कॉस्ट कम आता है। इन सभी चीज़ों की वजह से आपको ओवरऑल जो 4 इंची की दीवार है उसे बनाने के लिए बहुत ही कम खर्च आता है 9 इंची के कंपैरिजन में। और 4 इंच की दीवार का और एक फ़ायदा यह आ जाता है कि आपको कमरे के अंदर ज़्यादा स्पेस मिलता है, क्योंकि बहुत बार दीवारों की थिकनेस की वजह से आपकी रूम का साइज जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो 4 इंची में आपको अंदर अंदर काफ़ी अच्छा डिस्टेंस मिल जाता है, तो ये भी इसका एक फ़ायदा आ जाता है। देखिए दोस्तों, सिर्फ सिक्योरिटी के नाम पे हर जगह पर 9 इंची दीवार देना जस्टिफाई नहीं होता है। सही डिज़ाइन, प्रॉपर बॉन्ड, लिंटल, प्लास्टर और क्वालिटी वर्क भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अब ये जो चीज़ है, जो 4 इंची की आपको दीवार लेनी है इंटरनली, वो आपको आपके इंजीनियर से भी एक बार ज़रूर डिस्कस कर लेना चाहिए, क्योंकि हर किसी का स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग होता है। हालांकि जो लोड बेरिंग स्ट्रक्चर है वहाँ पर आपको अंदरूनी और बाहरी दोनों जगह पर 9 इंच की ही दीवार लेनी है, क्योंकि वहाँ पर पूरा लोड जो है आपके दीवार के ऊपर होता है। अब दोस्तों, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जो कि है फाउंडेशन का कॉस्ट सेव करने के रिलेटेड। देखिए दोस्तों, बहुत बार जब भी हम घर बनाते हैं तो ग्राउंड फ्लोर पे ही सभी रूम बना देते हैं। अगर पॉसिबल है तो आप कुछ रूम जो है वो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर बना सकते हो, और बाकी बचे हुए कुछ रूम जो है, 2-3 रूम जो है, वो आप अपने फर्स्ट फ्लोर के ऊपर बना सकते हो। अब इसका क्या फ़ायदा होगा? देखिए दोस्तों, जहाँ तक बात आती है आपके ग्राउंड फ्लोर की, तो वहाँ पर आपका जो अच्छा खासा कॉस्ट है
वो फाउंडेशन में चला जाता है। अब ऑलरेडी आपकी जो पैरापेट वॉल होती है वो तो 3 फीट तक उठी हुई होती है और आपको ऊपरी मंजिल बनाने के लिए फाउंडेशन का कॉस्ट जो है वो भी यहाँ पर सेव हो जाता है। देखिए दोस्तों, अगर आप पूरा प्लॉट जो है वो अपने बिल्टअप एरिया से भर दोगे तो वहाँ पर आपको पार्किंग के लिए स्पेस चाहिए होती है, ओपन स्पेस चाहिए होती है, लाइट और वेंटिलेशन जो है या फिर गार्डन जो है, ऐसी चीज़ें आपको प्लान वहाँ पर करनी चाहिए। और बाकी बचा हुआ आपका जो कंस्ट्रक्शन है वो आप ऊपरी फ्लोर के ऊपर बना सकते हो। इससे आपको काफ़ी अच्छा स्पेस भी अपने घर के आसपास मिल जाता है और आपका फाउंडेशन का जो कॉस्ट है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सेव हो जाता है। अच्छा वेंटिलेशन मिलता है, घर ज़्यादा प्रीमियम लगता है, यानी कि साइज़ में काफ़ी बड़ा दिखाई देता है। आपको एक गार्डन के लिए बेहतरीन जगह मिल जाती है और इससे ओवरऑल आपका जो घर है वो भी काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। अब दोस्तों, बहुत बार लोग क्या करते हैं, फ्लोरिंग में मार्बल या फिर ग्रेनाइट को एक स्टेटस मान लेते हैं और उन्हें ही अपने फ्लोरिंग के ऊपर लगाने के बारे में सोचते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी बात आती है मार्बल की या फिर ग्रेनाइट की तो यहाँ पर आपको कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा देना पड़ता है। पहली चीज़, मार्बल हो या फिर ग्रेनाइट हो काफ़ी महंगे आते हैं, यानी कि अगर आप अच्छे क्वालिटी का ग्रेनाइट या फिर मार्बल मार्केट में लेने के लिए जाते हो तो 80 रुपये, 90 रुपये, 100 रुपये से इसका जो कॉस्ट है वो स्टार्ट हो जाता है। हालांकि ये कॉस्ट काफ़ी आगे भी चला जाता है, पर हमने एक टेंटेटिव रेट यहाँ पर देखा है। उसके बाद इन्हें फिक्स करने के लिए जो लेबर कॉस्ट होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो देखिए दोस्तों, कोई ज़रूरत नहीं है आपको मार्बल लगाने की। अगर आप चाहते ही हो तब जाकर आप लगा सकते हो, पर अगर आप कम बजट के अंदर एक लग्जरियस लुक देना चाहते हो तो आपके सामने वेट्रीफाइड टाइल जैसा एक बेहतरीन ऑप्शन आ जाता है। क्योंकि देखिए दोस्तों, अल्टीमेटली कोई भी चीज़ आप लगा दो 10-12 साल बाद वो आउट ऑफ ट्रेंड हो जाती है। तो यहाँ पर टाइल्स एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि जो मार्बल या फिर ग्रेनाइट है उनसे आधे से भी कम दाम के अंदर आप अपने घर के अंदर फ्लोरिंग लगा सकते हो। यहाँ पर कॉस्ट का काफ़ी बड़ा डिफरेंस आ जाता है। इनका मेंटेनेंस जो होता है वो भी काफ़ी आसान होता है। लेबर कॉस्ट जो होता है वो भी कंपेरेटिवली कम होता है। इनमें आपको पॉलिशिंग की ज़रूरत नहीं होती है, ना ही स्टेन की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है। और रही बात कलर की, वैरायटी की, डिज़ाइन की, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे कलर, पैटर्न, डिज़ाइन जो है वो आराम के साथ मिल सकते हैं और लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस के हिसाब से भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। देखिए दोस्तों, अगर आप पूरे घर के अंदर सेम टाइल यूज़ करते हो जैसे कि वाइट, बेज या फिर पेस्टल शेड वाली, तो घर ज़्यादा स्पेशियस, क्लीन और प्रीमियम लगता है। तो इसीलिए ज़रूर ध्यान में रखिए कि लग्जरी का मतलब हमेशा नेचुरल मार्बल नहीं होता है, कई बार स्मार्ट फिनिश सिलेक्शन भी होता है। तो यहाँ पर अगर आप टाइल में इस तरह की बेहतरीन डिजाइन का इस्तेमाल करते हो तो ये दिखने में भी अच्छा दिखाई देगा और आपके जेब के ऊपर भी भारी नहीं पड़ेगा। अब दोस्तों, अगली चीज आ जाती है जो कि है आपके घर के इलेक्ट्रिकल वर्क के रिलेटेड। घर बनाते समय लोग इलेक्ट्रिकल वर्क में गलती क्या करते हैं, वो पूरा काम जो है वो इलेक्ट्रिशियन के भरोसे पे छोड़ देते हैं। फिर क्या होता है, एक्स्ट्रा स्विच पॉइंट निकाले जाते हैं, अननेसेसरी बोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, जरूरत से ज्यादा वायरिंग का इस्तेमाल किया जाता है और हर पॉइंट के नाम के ऊपर आपसे एक्स्ट्रा बिल ले लिया जाता है। अब हर इलेक्ट्रिशियन ऐसा करता है ऐसा नहीं है, पर कुछ इलेक्ट्रिशियन जो है वो पैसे बढ़ाने के चक्कर में ऐसी चीजें कर सकते हैं। तो आपको पहले से ही क्या कर लेना चाहिए, पहले ही आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको कौन कौन सी चीजें अपने घर के अंदर चाहिए। यानी कि आपको पहले लेआउट बना लेना चाहिए, कहाँ फैन पॉइंट चाहिए, एसी पॉइंट किस रूम में चाहिए, टीवी पॉइंट कहाँ पर चाहिए, कितने स्विचेस का आपको इस्तेमाल करना है, कहाँ पर आपको चार्जिंग पॉइंट चाहिए, लाइट पॉइंट कहाँ पर चाहिए। ऐसी चीज़ों की प्लानिंग अगर क्लियर होगी तो आपका खर्च जो है वो कंट्रोल में रहेगा। बिना ज़रूरत के अगर हम जितने इलेक्ट्रिकल पॉइंट निकालते जाएंगे, जहाँ पर ज़रूरी नहीं है वहाँ पर 2-2 लाइट पॉइंट निकाले जाते हैं, तो ऐसी चीज़ों की अगर ज़रूरत नहीं है तो इन्हें अवॉइड ज़रूर कीजिए। जो पॉइंट बाद में यूज़ नहीं होने वाले हैं उन पे पैसा खर्च करना सीधा आपका नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए ये याद रखिए कि इलेक्ट्रिशियन प्लानिंग जितनी साफ होगी उतना ही आपका बजट जो है वो कंट्रोल में रहेगा। अब दोस्तों, आपको अगली चीज जो कि ध्यान में रखनी चाहिए वो ये कि कॉन्ट्रैक्टर पे पूरी डिपेंडेंसी आपको नहीं रखनी है, यानी कि पूरी तरह से आप कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर निर्भर मत रहिए। बहुत बार लोग ये सोच लेते हैं कि ठेकेदार ही प्लान बना देगा, मटेरियल भी देख लेगा और कंस्ट्रक्शन भी कर देगा, क्योंकि वो आपके पहचान में कोई तो भी होता है या फिर दूर का कोई रिश्तेदार होता है। पर यहीं पर सबसे बड़ी गलती हो जाती है। हम सोचते हैं कि अपना ही आदमी है, सही काम कर देगा, पर वो जो है आगे चल के आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत भी दे सकता है, क्योंकि आपका जो घर का प्लान होता है या फिर डिज़ाइन होता है उसके ऊपर आपके घर का जो बजट है वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंड होता है। तो कई बार कुछ ठेकेदार जो है वो डिज़ाइन अपने बजट और इंटरेस्ट के हिसाब से बना लेते हैं, जिससे कि उन्हें ज़्यादा कन्वीनियंस हो या फिर उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो सही तरीका क्या है, आपको ये ध्यान में रखना है कि प्लान जो है वो आपको प्रोफेशनल से ही बनवा लेना है, चाहे कोई आर्किटेक्ट हो या फिर कोई इंजीनियर हो, उनसे ही अपने घर का प्लान बना लीजिए। प्लान में आपके कुछ हज़ार रुपए जाएंगे, पर इससे आपके लाखों रुपए की बचत हो सकती है, क्योंकि जगह जो है वो सही तरीके से इस्तेमाल हो जाएगी और आपको बाकी चीज़ों की दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद में स्ट्रक्चरल डिज़ाइन अगर पॉसिबल है तो अलग से करा लीजिए, कॉन्ट्रैक्टर को अलग चुनिए,
इससे फ़ायदा ये होगा कि बेटर कंट्रोल होगा, ट्रांसपेरेंट कॉस्टिंग रहेगी, बेटर क्वालिटी आपको मिलेगी, लेस कन्फ्यूजन होगा क्योंकि आप ड्राइंग के हिसाब से ही अपने घर का काम करोगे और यहाँ पर मैनिपुलेशन का भी चांस जो है वो काफ़ी कम हो जाएगा। सारे कॉन्ट्रैक्टर गलत नहीं होते हैं, लेकिन सिस्टम जो है वो सही होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जब भी घर का काम चलता है दोस्तों, तो प्रैक्टिकली ऐसा देखने में आया है कि मकान मालिक जो है वो खुशी खुशी कुछ चीज़ें जो है अपने घर के अंदर करना पसंद करता है, जो कि बाहर देख लेता है। पर आगे चल के जब फाइनल बिल आता है तो उसे पता चलता है कि भाई इसमें तो काफ़ी ज़्यादा पैसे जो है वो खर्च हो चुके हैं। तो आपको क्या करना है, जो कोई भी चीज़ आपको करवानी है, जाहिर सी बात है शौक भी बड़ी चीज़ है, पर उससे पहले आपको ये भी देख लेना चाहिए कि उस चीज़ को, उस एक्स्ट्रा चीज़ को करने के लिए आपको कितना खर्च आ सकता है। आपके बजट के हिसाब से अगर वो चीज़ अलाउ होती है तो डेफिनेटली आप उसके तरफ जा सकते हो। अगर आपका फिलहाल बजट नहीं है तो आगे चल के क्या आप उस चीज़ को कर सकते हो, इस बारे में सोचिए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि इन एक्स्ट्रा चीज़ों की वजह से आप लाखों रुपए का बिल जो है वो बढ़ा लो और उसे देने में आपके पसीने छूट जाए। क्योंकि होता यह है कि जब भी घर का काम चलता है तो बहुत लोग आपको सजेशन देने के लिए आते हैं, भाई ये करा लो वो करा लो, पर आपको आपके बजट के हिसाब से भी इन चीज़ों को प्लान करना चाहिए, जिससे कि आगे चल के आपको कोई भी दिक्कत ना हो। अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जो कि है सीमेंट के रिलेटेड। देखिए दोस्तों, सीमेंट में आजकल हम क्या करते हैं, सीमेंट के नाम पे ज़्यादा इंप्रेस हो जाते हैं। यानी कि किसी ब्रांड की पैकेजिंग अच्छी होती है, किसी ब्रांड की जो ऐड जो है वो ज़बरदस्त होती है, कोई फैशनेबल नाम होता है जिसमें कि कोई ऐसा नाम दिया जाता है जिस वजह से सीमेंट कंपनियां आपसे 30-30, 40-40 रुपए जो है वो ज़्यादा देती है। पर यहाँ पर आपको ये समझना चाहिए कि सीमेंट जो है वो क्वालिटी चेक से ही गुजर के आप तक आता है। तो इसीलिए जो सीमेंट आप इस्तेमाल करने वाले हो वो अच्छे क्वालिटी का होता है, पर उनमें भी आपको कुछ चीज़ें देखना ज़रूरी होता है। जैसे कि आपको इन फैंसी नाम के बजाय ये देख लेना चाहिए कि ग्रेड क्या है, एप्लीकेशन कहाँ पर है, मिक्स सही हो रहा है या फिर नहीं, वाटर क्वांटिटी सही है या फिर नहीं, वाइब्रेटर का इस्तेमाल किया जा रहा है या फिर नहीं। क्योंकि जो रेगुलर सीमेंट भी होता है जहाँ पर इस तरह के फैंसी नाम का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो वो सीमेंट आपको इन महंगी बैग के कंपैरिजन में 30-40 रुपए जो है वो सस्ता मिल सकता है, भले ही वो सीमेंट सेम ब्रांड का क्यों ना हो। तो इस चीज़ को भी आपको ज़रूर ध्यानपूर्वक कर लेना चाहिए। देखिए दोस्तों, छोटी छोटी चीज़ें जो होती है उनमें अगर आप थोड़े थोड़े पैसे सेव कर लेते हो तो एंड में आपकी काफ़ी बड़ी अमाउंट जो है वो सेव हो जाती है। अब अगर हम कलर के बारे में बात करते हैं तो वहां पर आपको कुछ चीजें जानना जरूरी होता है। जैसे कि सबसे पहली चीज तो ये आ जाती है कि पूरे घर के अंदर प्रीमियम कलर करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल के लिए जब हम लस्टर को करते हैं तो ये दिखने में काफी प्रीमियम दिखाई देता है, इसके कुछ अपने एडवांटेजेस भी होते हैं, पर इसका जो कॉस्ट होता है वो ज्यादा होता है। अगर आप चाहो तो अपने लिविंग रूम के लिए इस ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। वहीं पर आपके जो बाकी रूम होते हैं, जैसे कि आपका बेडरूम है या फिर आपका जो किचन है, तो वहां पर आप जो है इमल्शन पेंट के तरफ जा सकते हो। इनमें आपको अच्छी फिनिशिंग भी मिलती है, ये दिखने में भी अच्छे दिखाई देते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इनका कॉस्ट जो होता है वो प्रीमियम कलर के कंपैरिजन में कम होता है। तो दोस्तों, अगर आप इन बातों के तरफ ध्यान रखोगे तो डेफिनेटली घर बनाते समय आप लाखों रुपए की बचत आराम के साथ कर सकते हो। तो अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए, बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और ये जो दोनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकती है।